तो आज सोयला में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार इस सत्संग को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इसको थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि मालिक की कृपा है। ये ज्ञान तभी समझ में आएगा, अन्यथा इस ज्ञान को कोई नहीं समझ सकता। सुन भले लेंगे घंटा 2 घंटा, लेकिन इसको समझ नहीं पाएंगे। समझ नहीं आएगा तो अपना नहीं पाएंगे। इसलिए जिस पर दया होती है गुरु की, जिस पर मालिक की कृपा होती है, केवल वही इस ज्ञान को समझ पाता है, अन्यथा कोई नहीं समझ सकता। तो आज इस ज्ञान को खोला जाएगा, इस आत्म ज्ञान को, मूल ज्ञान को खोला जाएगा, और मालिक से अरदास करेंगे कि सब भक्तों को, सब लोगों को ये ज्ञान समझ में आए, ताकि जो आखिरी मौका मिला है इंसान जन्म का, ये बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि हम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने मन के अनुसार, अपने अपने परिवार के धर्म के अनुसार हम वो हर चीज कर रहे हैं जिसको हम भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, भगवान की वंदना कहते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब अज्ञान है। असली ज्ञान क्या है, करना क्या है, आज उसको समझेंगे और अपना जन्म सफल करेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो जैसा कि मैंने कहा कि भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, गॉड के नाम पे हमें जो कुछ भी बताया जा रहा है कि हिंदू है तो मंदिर जाओ, मुस्लिम है तो नमाज पढ़ने मस्जिद में जाओ, सिख है तो गुरुद्वारे जाओ, गुरु ग्रंथ साहब का पठन करो, पढ़ो उसको, सिख ईसाई है तो चर्च जाओ, ईसा मसीह की पूजा करो, प्रेयर करो, अरदास करो। ये सब जितना भी ज्ञान है जो हमें बताया जा रहा है, ये सब ज्ञान तो है, लेकिन इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण का मतलब क्या होता है? जन्म मरण से मुक्ति। मंदिर जाने से हमें, ठीक है, पूजा पाठ किया, कोई फल मिल गया, कोई हमारी अरदास थी हमने लगा दी, नौकरी मिल जाए, शादी ब्याह हो जाए, बच्चे हो जाए, अच्छी घरवाली मिल जाए, सुख शांति आ जाए, ठीक है, दे दिया परमात्मा ने कुछ ना कुछ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इससे मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के लिए बिल्कुल अलग चीज बनी है। अब वो क्या है वो हम तब समझ पाएंगे जब हम सत्संग को समझेंगे। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग। यानी जब हमें सत्य पता लग जाए और हम उसके साथ अपना संग बना लें, सत्य के साथ हम संग कर लें, सत्य संग, जब दोनों जुड़ गए तो क्या बन गए? हम सत्संगी बन गए। जब हमें सत्य का पता लग जाएगा कि सत्य क्या है, अपने आप हमारा बुद्धि विवेक अपने आप जागृत हो जाएगा। और कैसे पता लगेगा? संतों के सत्संग के द्वारा। जब हम किसी भी संत की सत्संग में जाते हैं तो क्या होता है? हमें बहुत सी ऐसी चीजें पता लगती हैं जो हमें पहले नहीं पता थी। हमें ऐसा ज्ञान मिलता है जो पहले हमें नहीं था। धीरे धीरे बुद्धि विवेक जागता है और देखते 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 आपको वो गूढ़ रहस्य समझ में आने लग जाते हैं जीवन के, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। जैसे संतों के शरण में जाके हमें पता लगता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। बचपन से लेके आज तक और आज से लेके अंत समय तक हम क्या सोच के बैठे हैं कि मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़की हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं इतने साल का हूं, मैं इतने साल का हूं। कोई तुम्हें पूछेगा, हाँ कितने साल का है तू? मैं जी 25 साल का हूं। तुम ये सोच ही नहीं सकते कि तुम अजन्मे हो,
ये उम्र शरीर की है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा एक पल भी आज तक बीता नहीं है। तुम अमर हो, तुम कभी मर ही नहीं सकते। तुम्हारी उम्र कितनी है उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, वो है तुम्हारी उम्र। लेकिन तुम नहीं जानते। तुम अपने आप को एक इंसान मान के बैठे हो, एक आदमी मान के बैठे हो, औरत मान के बैठे हो, यही अज्ञान है। और तुम खुद को तो आदमी औरत मान ही बैठे। तुमने भगवानों को भी आदमी औरत मान लिया। तुमने राम जी को आदमी मान लिया, सीता को औरत मान लिया। तुमने कृष्ण जी को आदमी मान लिया, राधा को औरत मान लिया। जबकि गीता पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं अर्जुन को। हे अर्जुन, तू और मैं, हम शरीर नहीं है। शरीर तो हमारे कपड़े हैं। कुछ समय के लिए ये शरीर मिले हैं, कुछ समय के लिए ये कपड़े मिले हैं, और धीरे 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 ये कपड़े एक दिन जर्जर अवस्था में आकर नष्ट हो जाएंगे। ये कपड़े फट जाएंगे, ये कपड़े गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन कपड़ों के जलने से, कपड़ों के कटने से, कपड़ों के फटने से हम तुम नाश नहीं हो जाएंगे। ये कपड़े नाश होंगे, ये शरीर नाश होगा, हम और तुम अमर हैं। तो जब तक ये अमरता का ज्ञान नहीं समझ में आया, तब तक आप जन्म मरण में चक्कर काटते ही रहोगे। कोई बचाने वाला नहीं। बच्चे थे, बच्चे से जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए, अब मौत आने वाली है, बूढ़े हो गए, हालत खराब है। अभी भी अगर तुम नहीं समझ पाए कि तुम आत्मा हो, तुम अजन्मे हो, नित्य हो, इसका मतलब तुम वापस आने की तैयारी कर रहे हो। बूढ़ा शरीर खत्म हो जाएगा और तुम दोबारा से किसी माँ के गर्भ में चले जाओगे। फिर एक नया नवेला शरीर, एकदम बढ़िया फ्रेश पीस, बाहर आ जाओगे माँ के गर्भ से लेके। फिर उसको अपना रूप मानने लग जाओगे, उसको अपना शरीर मानने लग जाओगे, उसको अपना स्वरूप मानने लग जाओगे। फिर मरने की तैयारी करो। तो ये जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, ये चक्कर चलता ही रहता है, खत्म नहीं होता। ये किसी मंदिर में ताकत नहीं है कि तुम्हारा जन्म मरण खत्म कर दे। ये किसी मस्जिद में ताकत नहीं, ये किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में ताकत नहीं है। ये ताकत किसमें है? केवल और केवल परमपिता परमात्मा में। वो चाहे तो तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो सकता है, लेकिन उनकी एक शर्त है, उनका एक नियम है। क्या नियम है? कि बिना गुरु के तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। यानी तुम्हें गुरु धारण करना ही पड़ेगा। और गुरु क्या करेगा? गुरु तुम्हें वो भेद समझाएगा जिसके द्वारा तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा तुम्हारे घट में विराजमान है। परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है, लेकिन तुम्हारे अंदर होता हुआ भी तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें विधि ही नहीं पता कि परमात्मा कैसे प्राप्त होता है। जैसे दूध के अंदर घी है, लेकिन जिसे दूध से घी बनाना नहीं आता, वो कभी पूरी उम्र लेके बैठा रहे, वो कभी दूध में से घी नहीं निकाल सकता। जबकि है दूध में घी, कहीं बाहर थोड़ी नहीं है। लेकिन उसको जुक्ति नहीं पता कि करें तो करें क्या। इसी प्रकार परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तो क्या होगा? धक्के मिलेंगे 84 के। कभी कुत्ता बनोगे, कभी बैल बनोगे, कभी गधा बनोगे, कभी सुअर बनोगे, कभी शेर चीते बन जाओगे। जैसे आज ये शरीर धारण करके दौड़ा रहे हो, फिर भालू का शरीर मिल जाएगा, बालों वाला, दौड़ाते रहो। फिर मक्खी मच्छर बन जाओगे, दौड़ाते रहो, उड़ते रहो। कहां जाओगे उड़ के? अरे बाज भी बन गए, चील भी बन गए, गिद्ध भी बन गए, तब भी आसमान पार नहीं कर सकते। वहीं लटक जाओगे, वहीं मरोगे, फिर धरती पे आके गिर पड़ोगे। कहीं नहीं जा सकते। इस 3 लोक की जेल को छोड़ के तुम कहीं नहीं जा सकते। जीना यहाँ और मरना यहाँ, और इसके सिवा जाना कहाँ? कहाँ जाओगे? जा सकते हो, इससे बाहर निकल सकते हो। इससे बाहर निकलने का रास्ता कौन बता सकता है? जो इसके बाहर से आता है। भारत से बाहर अमेरिका है, अमेरिका के बारे में कौन बता सकता है? जो अमेरिका से चल के यहाँ आ जाए।
वो बता सकता है कि अमेरिका भी एक देश है भाई, तुम्हारे देश के बाहर है वो। इसी प्रकार तीन लोक से परे एक चौथा लोक है। तीन भजन भी गाते हैं, भोले शंकर का है ना, ओ भोले शंभू मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। बिल्कुल सही बात है, तीन लोक के राजा हैं ये लोग। लेकिन जो आत्म ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, वो तीन लोक के राजा की महिमा नहीं गाता। वो तीन लोक के राजा की महिमा नहीं गाता, वो चौथे लोक के राजा की महिमा गाता है। तीन लोक किसने बनाया है? ये काल भगवान ने बनाया है। ये साक्षात अलग निरंजन ने बनाया है। उसने ऐसे लोक बनाए हैं कि किसी भी लोक में चले जाओ, तीनों में से तुम्हारी मौत पक्की है, तुम भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। अरे यहाँ भगवान राम जैसे आए धरती पे अवतार लेके, वो ना बचे। कृष्ण जी जैसे आए वो ना बचे, पैर में तीर खा के शरीर छोड़ना पड़ा, पानी में डूब के शरीर छोड़ना पड़ा। तो तुम और हम कैसे बचेंगे? नहीं बच सकते। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि तीन लोक एक जेल है और पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। ये काल निरंजन है जो अपनी ही पूजा करवाता है और खुद ही खा जाता है। ये इतना शातिर है, पूजा भी अपनी कराएगा और खा भी खुद ही जाएगा, एक को भी ना बख्शेगा ये। तो इसी को कबीर साहब कह रहे हैं, इस काल निरंजन ने सारे जीवों को भरमा रखा है, सबको अपनी पूजा में लगा रखा है और उन्हीं का आहार कर रहा है। तो कह रहे हैं, साधो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रच्यो महिमंडल, तीन लोक विस्तारा, साधो निरंजन जाल पसारा। अरे ठाव ठाव तीरथ व्रत थापे, ठगने को संसारा, साधो निरंजन जाल पसारा। ये जितने तुम्हें दिखाई दे रहे हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ठाव ठाव पे क्या करने के लिए? ठगने को संसारा। ये आत्मज्ञान नहीं होने देना चाहता तुम्हें। ये काल निरंजन कभी नहीं चाहता कि तुम आत्मज्ञानी हो जाओ। ये कभी नहीं चाहता कि तुम ये जान जाओ कि तुम अमर हो। इस काल निरंजन ने सबकी उम्र फिक्स कर रखी है। समझ लो, मच्छर पैदा होगा इतने दिन जिएगा, चींटी पैदा होगी इतने दिन जिएगी, आदमी पैदा होगा इतने साल जिएगा, कछुआ पैदा हो गया इतने साल जिएगा, हाथी घोड़ा सांप छिपकली सबकी उम्र निर्धारित है। बता दो कोई अमर है क्या? कोई नहीं है। सबकी उम्र निर्धारित करके बैठा है, ऐसा शातिर है ये। तो कह रहे हैं, ठाव ठाव तीरथ व्रत ठापे, ये सार को ठगने के लिए चर्च दुनिया भर के तामझाम फैला रखा है। क्यों? क्योंकि तुम इसी में उलझे रहो, तुम पूजा पाठ में उलझे रहो। अगर पूजा पाठ में उलझे रहेंगे तो इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि तुम कभी आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे, और जब तुम आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे तो इसकी ये तीन लोक रूपी नगरी हरी भरी रहेगी। देखो एक बार नजर घुमा के, पेड़ पौधे, सांप बिच्छू, खटमल, मक्खी, मच्छर, कौन है ये? क्यों ऐसी योनियों में भटका रखा है इनको? कौन है ये लोग? ये जीव कहां से आए हैं इस दुनिया में? ये परमात्मा के जीव हैं, ईश्वर अंश जीव, अविनाशी। अविनाशी जीव को जन्म मरण में फंसा रखा है इसे। जो अविनाशी है, जो जन्म मरण रहित है, उसको जन्म मरण के चक्कर में फेंक रखा है इसे। 84 लाख बार भुगतान भुगताता है ये, और एक बार इंसान का जन्म देता है। देखो कितना डरता है, डरता भी खूब है। एक बार इंसान बनाएगा तुम्हें, 84 लाख बार जानवर बनाने के बाद। क्यों? एक बार क्यों बनाएगा? क्योंकि इंसान जन्म से उसको डर लगता है। कारण क्या है? इंसान उसके जाल को तोड़ के भाग सकता है।
ये कुत्ता क्या भागेगा, ये बिल्ली क्या भागेगी, इसको क्या पता दुनिया किसने बनाई है, इसको क्या पता आत्मा क्या होती है, इसको क्या पता हम शरीर नहीं हम आत्मा है। लेकिन एक इंसान जाग सकता है, इंसान भाग भी सकता है, जाग भी सकता है, भाग भी सकता है। इसलिए इसको कितनी बार जन्म दिया जाता है? एक बार। और जानवर भाग नहीं सकता, कितनी बार दिया जाएगा? 84 लाख बार। सोचो, एक पलड़े पे केवल एक इंसानी जन्म और दूसरे पलड़े पे लाखों लाखों जन्म। इतना बड़ा जाल बना हुआ है। अब जो लाखों जन्म है उनको आज तक वैसा ही रखा है जैसे वो थे। शेर आज भी नंगा घूम रहा है, गाय आज भी नंगी घूम रही है। सतयुग द्वापर त्रेता बीत गया, आज भी नंगी है, पहले भी थी। और लेकिन ये इंसान आया तो नंगा था, कपड़े नहीं थे इसके पास, लेकिन आज इसके पास क्या क्या है? कपड़े छोड़ो, इसके पास मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज, इसके पास क्या नहीं है? कौन दे रहा है इसे ये सब? वो जानवर आज तक एक स्वेटर ना पहन पाए, इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, केवल इसके ऊपर दया क्यों हो रही है? बाकी भी तो मालिक के जीव है, बाकी भी तो इसी दुनिया में आए हैं, वो क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे? ये इंसान इतनी तरक्की करके बैठा है, कारण क्या है पता है? क्योंकि इसको इसमें उलझा रखा है उसने, इसको इतनी तरक्की करवा दी है, बेटा इसी में उलझा रहा है। खुशियां मनाता रहे कि मैंने मोबाइल बना लिया, मैंने टीवी बना लिया, मैंने है कर लिया, मैंने वो कर लिया, और इसी खुशी में अपना जीवन बर्बाद कर ले। उसके बाद वापसी 84 लाख में बैक टिकट। इतना बड़ा जाल है इसका। और इंसान सोच रहा है कि मैं बहुत तरक्की कर रहा हूं, मैं बड़ा महान हो गया हूं। महान वहान नहीं हो गया, 84 में जाने का सामान है तो क्या करना है? अब हमने वो ज्ञान प्राप्त करना है जिससे हमारी जन्म मरण की ये दुविधा खत्म हो जाए। और कौन सा वो ज्ञान है? वो है आत्म ज्ञान। यानी किसी और की पूजा नहीं करनी है, किसी और का नाम नहीं जपना है। किसकी पूजा करनी है? किसका नाम लेना है? आत्मा की पूजा करनी है, आत्मा का नाम लेना है। कैसे लेंगे, कैसे पूजा करेंगे? जब हमारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आएगा, जब हमारे जीवन में आत्मा का भेद बताने वाला गुरु आएगा, तब वो हमें अज्ञान से दूर करके आत्मा के ज्ञान से जोड़ देगा। फिर हमारे लिए केवल एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा, एक ही खुदा, एक ही गॉड, एक ही वाहिगुरु। कौन? आत्मदेव, देवों के देव, महादेव। कौन? आत्मदेव, जिसको ना तो अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना ही इसे कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है। तब ये होगा हमारा परमात्मा, जिसको कोई नहीं मार सकता। और अभी किसकी पूजा कर रहे हैं? जिसके पैर में तीर लग गया, तीर लगने से काया का नाश हो गया, उसकी पूजा में लगे हुए हैं। इसका मतलब अभी हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत है। तो ठीक है, अगर आप देवी देवताओं की पूजा भी कर रहे हैं तो शुरुआती ज्ञान अच्छा है, अच्छी बात है। आपका बच्चा डॉक्टर नहीं है, आंगनबाड़ी में है, अच्छी बात है। पहली शुरुआत यहीं से ही होती है। डॉक्टर को पूछो जाके, आप पहली बार किसी स्कूल में गए थे, क्या नाम था उसका? वो क्या कहेगा? आंगनबाड़ी। चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन अगर कोई कहे कि जहां से शुरुआत करी है वहीं अंत हो जाए, तो क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? आंगनबाड़ी में डॉक्टर बनेगा क्या? सारी उम्र आंगनबाड़ी में ही रहे, सारी उम्र पहली दूसरी पांचवी कक्षा में ही रहे, तो क्या वो डॉक्टर इंजीनियर बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार हमारे परिवार से, हमारे गुरुजनों से, हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है भगवान का, परमात्मा का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, ठीक है, हमें लेना चाहिए। क्यों? शुरुआत वही है, शुरुआत वहीं से ही होगी। लेकिन कोई कहे कि अंत भी वही करना है, यानी बचपन में मंदिर गया, अच्छी बात है, लेकिन बुढ़ापे में भी मंदिर जा रहा है, तो समझ लो दुर्गति होने वाली है उसकी। समझ लो,
हालत खराब होने वाली है उसकी। क्योंकि मंदिर शुरुआती ज्ञान अच्छा है, जाओ मंदिर में माथा टेको, पत्थर को भगवान मान लो, कोई बात नहीं, पत्थर को भगवान मान लिया कोई बात नहीं, शुरुआती ज्ञान है। लेकिन सारी उम्र पत्थर को ही भगवान मानोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि लोग सोचते हैं कि पत्थर का भगवान ही असली भगवान है, कहते हैं हमारा तो भरोसा है जी, ये पत्थर नहीं है भगवान है। अगर इतना भरोसा है तो घर को जब तुम मार्केट जाते हो अकेले तो भगवान के सारे छोड़ के चले जाया करो। क्यों ताला लगा के जाते हो, क्यों 10 बार खींच के जाते हो, लॉक लगा के देखते हो कहीं खुला तो नहीं रह गया। अंदर भगवान है तो रोज पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, उस भगवान पे भरोसा भी तो करके देख लो। अगर पत्थर को भगवान माना है तो ढंग से मान लो। तुम्हारे घर में 5 मेंबर है, सबसे छोटा मेंबर 10 साल का बच्चा है। अगर 10 साल का बच्चा भी घर में रुका हुआ है और तुम सारे बाहर जा रहे हो तब भी ताला लगा के नहीं जाओगे तुम। 10 साल के बच्चे पे विश्वास कर लोगे कि ये घर में बैठा है ना, कोई भी आके सामान इधर उधर नहीं कर सकता हमारा। तो 10 साल के बच्चे पे तुमने विश्वास कर लिया, लेकिन जिसकी तुम पूजा कर रहे हो उस भगवान पे तुम्हारा विश्वास बिल्कुल नहीं है। वरना बिना ताला लगा के जाओ, जरा सारे हफ्ते की छुट्टी कराओ, कहीं पे घूमाओ, सारा ध्यान मकान में रहेगा। भले चले जाओगे, अरे घुस गया होगा कोई, अरे वो सामान ले गया होगा उठा के, लेकिन अगर एक लोहे का ताला लगा के जाते हो तो दोबारा सोचते भी नहीं हो घर के बारे में, एंजॉय करते हो जाके। तो भगवान पे भरोसा है कि ताले पे? पहले तो यही बता दो, ताले पे भरोसा है। अगर बिना ताले के चले जाओगे ना पार्टी फंक्शन में तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, सारा ध्यान वहीं रह जाएगा। अरे यार ताला ही लगाना भूल गया मैं, वहीं रहेगा ध्यान। पड़ोसियों को फोन करते हुए देखना भैया ताला लगा देना यार, वो गलती में आ गए हम बिना ताला लगाए। समझो भगवान घर में है लेकिन वो कुछ मदद नहीं कर सकता। तो ऐसे भगवान से मुक्ति की आशा तो कभी मत करना। हाँ शुरुआत के लिए अच्छा है, शुरुआत के लिए तो कले मिट्टी से बने हुए फल भी होते हैं बच्चों के पास। छोटे छोटे बच्चे आम संतरा किसका बनाते हैं? क्ले मिट्टी का, देखा ना बचपन में। अब क्ले मिट्टी का आम संतरा ठीक है बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन बूढ़ों के लिए थोड़ी नहीं कि वो क्ले मिट्टी खाएगा आम संतरा समझ के। उसके लिए वो केला संतरा कहाँ लगा है? वो पेड़ पे लगा है। बच्चे के लिए मिट्टी वाला है, कोई बात नहीं। इसी प्रकार अज्ञानियों का भगवान मंदिरों में रहता है और ज्ञानियों का भगवान उनकी आत्मा में रहता है। कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कि हे जीव, गलती से भी ये मत समझ लेना कि तेरा परमात्मा किसी पत्थर में विराजमान है, बिल्कुल नहीं। अरे तेरा परमात्मा अगर पत्थर में होता तो पत्थर भी बात करता, पत्थर चलता, पत्थर खाता पीता। लेकिन ये कैसा पत्थर है? चोर चोरी करके ले जाता है गले से, उसके सामने पड़ा हुआ है और वो आशीर्वाद दे रहा होता है। बताओ ऐसा भगवान चाहिए क्या? ऐसा भगवान नहीं होता। ये भगवान बना दिया गया है, ये थोप दिया गया हमारे ऊपर भगवान। परमात्मा कैसा है? परमात्मा चैतन्य है, परमात्मा जड़ नहीं है कि इधर को तुमने घुमा दिया तो इधर ही देख रहा है, उधर को घुमा दिया तो उधर देख रहा है। टेढ़ा कर दिया तो सीधा नहीं हो सकता, सीधा कर दिया तो टेढ़ा नहीं हो सकता। ऐसा परमात्मा नहीं होता भाई, इसको समझ लो। तो कबीर साहब आत्म ज्ञान की बात समझाते हुए कह रहे हैं कि आत्मा के ज्ञान के बिना तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता। अगर इस दुनिया में आके कोई ज्ञान प्राप्त करना है जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी तो उसका नाम है आत्म ज्ञान। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि आत्म ज्ञान के बिना ये सारा संसार भटक रहा है। सबकी भटकना खत्म कैसे होगी? आत्म ज्ञान के द्वारा होगी। अब आत्म ज्ञान कहाँ मिलेगा? किसी मंदिर में मिलेगा क्या, या किसी मस्जिद में मिलेगा? आत्म ज्ञान कहाँ मिलता है? जैसे हम पढ़ाई पढ़ने स्कूल जाते हैं, पढ़ाई कहाँ मिलेगी? खेतों में।
या नदी के किनारे या किसी पुल के नीचे। पढ़ाई कहाँ मिलेगी? स्कूल में। इसी प्रकार आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा? गुरु के पास मिलेगा। जैसे गुरु पढ़ाई पढ़ाता है स्कूल में, ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु तुम्हें आत्मा की पढ़ाई पढ़ाता है। वो तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझाता है, जिस आत्मा की वजह से तुम दिन रात देखो, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, गा रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, मिट्टी की ढेरी पड़ जाएगी, नीचे गिर जाएगी, हिल ना पाओगे, उंगलियां हिला पाओगे। तो ये सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ चल रहा है, किसके कारण? आत्मा के कारण। और इस आत्मा को ही तुम जानते नहीं हो, बस यही अज्ञान है। जैसे ही आत्मा के बारे में जान लोगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि असली परमात्मा कौन है, जिसकी वजह से सारा संसार हिल रहा है, डुल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। वो परमात्मा है या एक पत्थर की मूर्ति जिसके मुंह में रसगुल्ला लगा दिया, लड्डू लगा दिया, वो खा नहीं सकता। 50 मक्खियां जाके बैठ गई उसके मुंह के ऊपर, उड़ा नहीं सकता। तुम्हारे होठों पे एक मक्खी बैठ जाए, कितनी देर बैठने दोगे तुम? देख लेना, जैसी मक्खी बैठेगी ना, उसी वक्त हाथ आएगा उड़ता हुआ, हट हट। और भगवान के मुंह पे 50 मक्खियां बैठ गई, कितनी देर बैठने देगा वो उठा ही नहीं सकता। 8 हाथ होंगे उसके, 4 हाथ होंगे, लेकिन एक हाथ भी ना काम का किसी का। बताओ, तुम्हारे पास केवल 2 हैं और सारे काम चल रहे हैं उस हाथ से। तो भगवान ऐसा नहीं होता भाई, भगवान कुछ और चीज है। तो साहिब कह रहे हैं आत्मा में परमात्मा का वास है। जब तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु मिल गया, समझ जाओ कि अब परमात्मा तुम्हें मिलेगा। तो इसीलिए कबीर साहब आत्मज्ञानी गुरु उसको कहते हैं कि सिर का मोर है। ठीक है, बाकी गुरु की भी महिमा गाते हैं, लेकिन उनके लेवल तक की महिमा। तो कह रहे हैं गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाओ। ऐसा गुरु धारण करो जो शब्द का भेद बताए, शब्द का दाव बताए, शब्द जपवाए नहीं कि गुरु जी धारण कर लिया। क्या किया गुरु जी ने? क्या दिया तुम्हें? नाम दे दिए जपने के लिए। बताओ, तोता भी नाम जप सकता है। राम राम तोते से करवा लो, अल्लाह अल्लाह तोते से रटवा लो, राधे राधे तोता जप लेगा, कबीर कबीर तोता कर लेगा, सतनाम सतनाम तोता रट लेगा। फिर तो तोते की मुक्ति हो जाए। अगर नाम जपने से मुक्ति होती है तो तोते की मुक्ति तुमसे पहले हो जाएगी। तुम तो नाम भूल भी जाओगे, वो पिंजरे में बैठा राम राम ही करेगा, वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, नाम जपने से मुक्ति नहीं होती, नाम जपने से जीव 84 में जाता है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। कहते मैं तो विश्वास में हूं, लेकिन विश्वास किस पे करना है? पत्थर पे विश्वास करना है क्या? पत्थर पे विश्वास नहीं करना है। किस पे करना है? आत्म तत्व पे विश्वास करना है। समझ लो, कई लोग सोचते हैं नदियों में जाके नहा के मुक्ति हो जाती है, गंगा जी में डुबकी मारी, चलो जी अब मुक्ति हो जाएगी, सारे पाप कट गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत फहमी में मत रहना। कहते हैं मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। चलो ठीक है, मैंने मान लिया मेरी माँ है, अच्छी बात है। अब क्या करें? अब उसको अपनी माँ मान के उसमें छलांग मार दो। और अगर तुझे तैरना ना आता हो तो माँ तुझे बचा के दिखाए। तुम्हारी माँ है, माँ बच्चे को मारेगी क्या? कभी नहीं। तैरना नहीं आता, मैंने सच्चे मन से माँ मान लिया गंगा को और मैंने छलांग मार दी, तो मैं बचूंगा कि मरूंगा? मरूंगा। और एक मुसलमान है जिसने कभी गंगा को मां माना ही नहीं, लेकिन उसे तैरना आता है, उसे तैरना आता है, उसने भी छलांग मार दी गंगा में। अब वो बचेगा कि मरेगा? बचेगा।
एक हिंदू जो गंगा को मां मान के बैठा है वो गंगा में छलांग मारेगा, मरेगा अगर तैरना नहीं आता। और एक मुसलमान जो गंगा में छलांग मार रहा है, जिसने कभी उसको मां माना ही नहीं, वो गंगा उसको बचा लेगी। तो फिर मानो तो गंगा मां है, ना मानो तो बहता पानी। मैंने तो मान ली थी मां, मैंने तो अपना फर्ज निभा लिया, मां ही नहीं फर्ज निभा रही है अपना, तो क्या करें। और वैसे भी वो गंगा मां कर्म काटती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं काटती, पक्का काटती है। 8 वसु थे, 8 वसु थे, 8 देवता थे, जिसमें से एक ने एक ऋषि की गाय चोरी कर ली। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, उसने 8 को श्राप दे दिया कि जाओ और दुख भोगो धरती पे जाके। अब 7 को तो पता था, हम तो फालतू में लपेटे में आ गए, ये 8वें वाले का कांड था सारा। चले गए माफी मांगने, अरे भैया क्या बताएं ऋषि महाराज, इसने बुद्धि भ्रष्ट कर दी हम 7 की। अब वो ऋषि समझ गया बात को, कहता अच्छा तुम निर्दोष हो, तुम्हें भरमाया उसने, चलो ठीक है तुम्हारे पाप काट देंगे जल्दी। कहते कैसे, कहते गंगा को भी श्राप लगा हुआ है कि वो धरती पे जाएगी और एक औरत के रूप में जन्म लेगी, तो उस औरत को तुम्हारी मां बना देते हैं। गंगा तुम्हारी मां बनेगी, तुम 8 उसके पुत्र बनोगे। तो बाकी 7 कहते फिर पाप कैसे कटेंगे, कहते तुम्हें डुबो डुबो के मारेगी, तभी काटेगी पाप। तुम 7 को डुबो के मारेगी, और ये जो 8वां है जो महापापी है, इसको नहीं डुबाएगी। वो बोले बताओ, जो पापी है उसको बचा रहे हो और जो पापी कम है उसको डुबा रहे हो। तो जब गंगा के 8 पुत्र हुए, पता है ना कौन था 8वां, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह वो पापी देव था, महापापी, जिसने बाकियों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। ऐसा नीच कर्म किया इस भीष्म पितामह ने, इसलिए इसको इतना दुखदाई जीवन मिला कि सोच भी नहीं सकते। तो जब गंगा के 8 पुत्र हुए तो उसने अपने पति से क्या बोला, शादी से पहले ही, कि मैं जो भी करूंगी मुझे रोकना टोकना मत, जिस दिन तुमने मुझे रोका टोका मैं चली जाऊंगा। कहता ठीक है। पहला पुत्र हुआ, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उठा के ले गई, गंगा नदी में डुबो दिया, पाप खत्म, पाप काट दिए उसके, वो चला गया। पिता पीछे पीछे देख रहा, अरे मेरा बेटा डुबो दिया इसने, अरे भाई ये क्या किया इसने, मेरा बच्चा मार दिया इसने, कैसी मां आई ये। चलो कोई बात नहीं, मैंने वादा किया कि कुछ नहीं पूछूंगा, रोक टोक नहीं करूंगा, क्या करें अब मजबूरी है। दूसरा बच्चा हुआ, फिर उठा के चल पड़ी, फिर पीछे पीछे पहुंचा, फिर गंगा ने उसको डुबो के मार दिया। कहता अरे भाई ये कौन सी औरत पड़ गई गले में, ये तो मेरे बच्चे ही मार रही है, लेकिन वादा किया है कि नहीं रोकूंगा टोकूंगा, अब क्या करें, शांत बेचारा। तीसरा मारा, चौथा मारा, 5वां मारा, 6वां मारा, 7वां मारा, जब 8वें को मारने चली, अब उसका धैर्य टूट गया। कहता नहीं गंगा अब ये नहीं करने दूंगा तुझे मैं। कहती ये ले पकड़, इसके साथ ये होना भी नहीं था, अब तू इसको पकड़, अब इसके सारे कर्म ये भुगतान भुगतेगा, इसको ऐसे ऐसे कष्ट आएंगे, ऐसे ऐसे कष्ट आएंगे, इस छाती फट जाएगी, इतने कष्ट भोगेगा ये, इसकी मृत्यु भी ऐसी होगी कि तीर पे तीर, तीर पे तीर, तीर पे तीर। कैसे मरे थे पता है, तीरों की शैया बन गई थी, मार मार के तीर छेद पे छेद कर दिए थे, तब जाके प्राण निकले। ऐसा नीच इंसान था ये, नीचों से भी नीच, क्योंकि दूसरों को भरमाते हैं ऐसे लोग। खुद बर्बाद हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को जो बर्बाद करे वो महानीच इंसान होता है। तो उसका फल इतना खतरनाक मिला उसे कि तुम सोच भी नहीं सकते। जिसकी मां गंगा हो वो अपने पुत्र के पाप नहीं काट पा रही है, तो तुम क्या लगते हो उसके मौसी के लड़के, तुम्हारा क्या रिश्ता है गंगा जी से, है? तुम कहां पैदा हुए, वो कहां रहती है, स्वर्ग से इधर आई, तेरी क्या लगती है, तेरी मां कहां से हो गई। कमाल है, अपनी मां को मां नहीं कह रहा है, अपनी मां को पानी नहीं पूछ रहा है,
और गंगा को मां कह के उसमें छलांग मार रहा है। इतनी दुर्गति है लोगों की। तो कबीर साहब यही समझाते हैं कि इससे पहले कि तुम भी भीष्म पितामह की तरह मर मर के जीवन बिताओ, कष्ट भोग भोग के जीवन बिताओ, इस आस को तोड़ दो कि कोई गंगा तुम्हारे कर्म काट सकती है। उसकी मां ना काट पाई, सगी मां तुम्हारे क्या काटेगी वो। तो इसलिए उस गंगा को जानो जो सबके कर्म काट सकती है। वो कौन सी गंगा है? उसको ज्ञान गंगा कहते हैं। वो ज्ञान गंगा है। जब एक बार ज्ञान हो जाए तुम्हें कि मैं अकर्ता हूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, उसके बाद ये कर्म लागू नहीं होते तुम्हारे ऊपर। उसके बाद तुम सब कर्मों से न्यारे हो जाते हो और जैसे अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त होते हो, जन्मों जन्मों के बही खातों में आग लग जाती है। जो तुम कर्म कर करके आए हो सब खत्म। किसकी दया से? सतगुरु की दया से। अरे सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। ये जो चित्रगुप्त बैठा है ना, तुम्हारे कर्म लिख रहा है सारे के सारे, तुमने ये किया, सारे भुगतान भुगतने हैं तुम्हें अभी। लेकिन अगर गुरु की दया हो गई, गुरु से ज्ञान प्राप्त हो गया, एक भी कर्म भुगतान नहीं होगा अगले जन्म में। खत्म हो जाएगा इस खेल, इस जन्म का खेल। लेकिन जो पुराने प्रारब्ध कर्म तुमने कर रखे हैं, जिसके कारण ये शरीर मिला है, इतना तो भोगोगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, भोगना पड़ेगा। लेकिन अंत समय में सतगुरु ऐसी दया करेगा कि तुम्हें आत्म स्वरूप प्रदान कर देगा। और जब तुम आत्मा हो जाओगे, फिर नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधंतापे न शोषयति मारुता। फिर तुम्हें ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो कौन से पाप भोगोगे? कौन सी आग में जलाई जाओगे नरकों में, जब तुम्हें आग छू ही नहीं सकती? कौन से तलवारों से काटे जाओगे जब तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र काट ही नहीं सकता? तो तुम अमर हो जाओगे, अजर अमर अविनाशी। इसीलिए कह रहे हैं, अरे हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब मुझे ऐसा गुरु मिल गया है जिसने मुझे आत्म स्वरूप प्रदान कर दिया है। अब मुझे ये काया माया नहीं चाहिए, 2 टांगे 2 हाथ सिर पेट जांग लेके घूम रहा हूं। अब मैं आत्मा हो जाऊंगा, अजर अमर अविनाशी हो जाऊंगा। अब मुझे किसी भी माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, दोबारा इस दुनिया का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कौन कौन आना चाहता है दोबारा वापस दुनिया में? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं। अभी शादी होगी ना तो फिर 7 फेरों के 7 वचन 7 जन्म में निभाना, फिर जन्मों जन्मों की कहानियां बन जाएंगी। हर जन्म में तेरा साथ हो, ऐसा हो वैसा हो। अगली बार आने के लिए जाना पड़ेगा, मौत को गले लगाना पड़ेगा। अगर तुमने दिमाग में ये डाल लिया कि मैं अगले जन्म में आना चाहता हूं, इसका मतलब बीच पड़ गया है। अब मौत आएगी फिर आ जाओगे, फिर मौत आएगी फिर आ जाओगे, फिर मौत आएगी फिर आ जाओगे। ये जन्म मरण का चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा। और आने से पहले 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा। एक दिन लटक के देख लेना, पंखे की जगह उल्टा लग जाएगा, पता कैसे होता है। वहां 9 महीने उल्टा लटकना पड़ेगा, याद रखना। और कोई सुनवाई नहीं होगी, एकदम एयर टाइट पैक। जैसे सामान आता है ना वैक्यूम में, बिल्कुल एकदम हवा के बिना, ऐसे उल्टे लटकोगे। उसको क्या कहते हैं? उसको कुंभी नरक कहते हैं। कुंभी मतलब, कुंभ मतलब घड़ा। माँ का पेट देखा ना, घड़े की तरह बाहर आ जाता है जब बच्चा पेट में होता है, उसको कुंभी नरक कहते हैं। वो महानरक है, वो गंदगी है वहां पर। जब वहां जीव उल्टा लटका होता है तो परमात्मा से अरदास करता है, मुझे एक बार निकालो यहाँ से, मैं दोबारा नहीं आना चाहता यहाँ पे। तेरी भक्ति करूंगा, तेरा नाम लूंगा, माया में नहीं उलझूंगा। लेकिन बाहर आते कहता, कौन परमात्मा? कैसा परमात्मा? मैं राजा हूं यहाँ का, मैं प्रधान हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं डीसी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ। उसके बाद फिर कुत्ते की मौत मर के फिर किसी गर्भ में जाके फिट हो जाता है। फिर वही कहानी चल पड़ती है, मुझे बचाओ, मुझे निकालो, मुझे बचाओ, मुझे निकालो।
जन्मों जन्म बीत गए, निकलते घुसते ये गर्भ जून ना खत्म हुई किसी की। तो इसलिए अब मालिक की वंदना करनी है, मालिक को जानना है और हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मरण को खत्म करना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। एक एक करके आएंगे, थोड़े से फूल उठाएंगे, मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी जड़ वस्तु की आरती नहीं होती। जड़ वस्तु यानी ये काया, जड़ काया, ये पत्थर, जड़ पत्थर, ये मूर्तियां, जड़ मूर्तियां, ये फोटो कैलेंडर, किसी की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है? आत्मा की पूजा होती है। तो शरीर पैर के अंगूठे से लेके कहां तक है? सिर की चोटी तक, एकदम टॉप तक, ये पूरा शरीर है। तो हमने फूल कहां रखे? शरीरों से परे। जब हम शरीर से परे ये फूल समर्पित कर देते हैं, कहां चला जाता है? ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाता है, ये आत्मा को समर्पित हो जाता है। तो हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है, जीवित गुरु की आरती होती है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आरती होती है। तो ऐसे आरती करेंगे। और कोई सेवा में प्रचार करना चाहता है, प्रचार में सेवा करना चाहता है, कोई योगदान करना चाहता है, तो क्या करना है? वो पैरों में रखना है। पैरों में स्थान है सेवा का और फूलों का स्थान है सिर के ऊपर। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम।